Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। देर रात स्ट्रांग रूम की छत पर रहस्यमय आदमी, क्या ईवीएम सुरक्षित है? सिलीगुड़ी में मतुआ सेना का शक्ति प्रदर्शन, उत्तर बंगाल के 28 सूत्री मांगों को लेकर अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 बूथों पर पुनः मतदान जारी, मतदान प्रतिशत में आई गिरावट। राजगंज में नहाते समय सिलीगुड़ी के नाबालिग की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। देर रात बर्धमान के यूआईटी स्ट्रांग रूम की छत पर दिखी रहस्यमय परछाई, हड़कंप मच गया। भाजपा उम्मीदवार संजय दास ने संदिग्ध गतिविधियों और हथौड़े की आवाज का आरोप लगाया है। वहीं सीसीटीवी में भी गड़बड़ी के आरोपों ने भी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ईवीएम सुरक्षित है या सिर्फ अफवाह? 4 मई की मतगणना से पहले मामला गर्मा गया है। जबे থেকে ইভিএম এখানে এসেছে প্রতিদিন একটা করে অজুহাত করছে এনাদের কি মতলব বর্ধমানের প্রশাসন আমি বুঝতে পারছি না। কালকে আমরা দেখলাম আমাদের সিসি ক্যামেরাগুলো যে পহরাতে ছিল সিসি ক্যামেরাগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছিলো প্রায় 15-20 মিনিট। আজকেও এই এত রাত্রিবেলাতে 9:30 10টা বাজতে চললো। এখন ওই এত বড় বিল্ডিংয়ের উপর থেকে 4-5 জন দেখছি বিল্ডিংয়ের উপর থেকে টপকাচ্ছে। বিল্ডিংয়ে বিকট শব্দ আসছে। উত্তর বিধানসভার যে ইভিএমগুলো রাখা আছে সেই বিল্ডিংয়ের পাশ থেকে বিকট জোরে জোরে শব্দ আসছে। এখানে আমার মূলত সন্দেহজনক মনে হচ্ছে যে উত্তর বিধানসভার যে ইভিএমগুলো রাখা আছে তার পাশে কোনো কন্ট্রাকশন ভেঙে যে ইভিএম ঢোকাচ্ছে না কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ প্রশাসনকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ, আপনারা বিষয়টা একটু নজর দিয়ে দেখুন, নইলে এখানে যে কটি বিধানসভার ইভিএম আছে সেগুলো আর ভালোভাবে। उत्तर बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मतुआ सेना ने क्षेत्रीय विकास और स्थानीय अधिकारों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने का संकेत दिया है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के महासचिव हिटलर चौधरी ने 28 सूत्री मांगों का चार्टर पेश किया। वहीं शहर में विरोध प्रदर्शन कर नई सरकार के सामने बड़ी शर्तें भी रखी है। मतुआ सेना संगठन ने स्पष्ट किया है कि इन मांगों को चुनाव प्रक्रिया के बाद जानबूझकर सामने रखा गया है ताकि इसे राजनीतिक रंग दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी है कि 4 मई के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा, अन्यथा बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन और आमरण अनशन का चेतावनी दी। করব এটার বেসিসে এবং আমরা আশাবাদী যে সরকারি আসুক আমাদের দাবিগুলো পূরণ করা হবে। যদি মেনে নেওয়া না হয় আগামী পদক্ষেপ আপনাদের দাবি যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমরা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আন্দোলনে বসবো। আন্দোলন করার পরে আমরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনশনে বসবো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নতুন কমিটিটা কবে গঠিত হয়েছে? আমাদের তো প্রত্যেক বছর কমিটি চেঞ্জ হয়, এবছরই নতুন কমিটিটা গঠন হয়েছে। আমার নাম হিটলার চৌধুরী। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर पुनः मतदान जारी। दक्षिण 24 परगना में चुनाव आयोग के निर्देश पर मगराहट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर पुनः मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग में शुरुआती घंटों में मतदान प्रतिशत में हल्की गिरावट देखी गई। अधिकारियों के अनुसार कड़ी सुरक्षा और पुनः मतदान प्रक्रिया के कारण मतदान में कमी आई है। 29 अप्रैल को ईवीएम गड़बड़ी की शिकायतों के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया। राजगंज में नहाने के दौरान नाबालिग की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। राजगंज के परोमुंडा इलाके में तीस्ता नदी में नहाते समय 15 वर्षीय तन्मय डे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया है कि दोस्तों ने जबरन उसे नदी में ढकेला। घटना के बाद आरोपी फरार है और इलाके में तनाव के बीच पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। বন্ধুরা ডাইকে নিয়ে গেছিল, পাঁচজন বন্ধু ছিল, বন্ধুরা ডাইকে নিয়ে গেছিল। একটা হচ্ছে ওই যে সুকুদার ছেলে,
হাতটানে ধরছি, ছেলেটার হাতটানে ধরছি। ও আমার চাচি চিনে নিয়ে গেল কাকি, কিছু হবে না ঠাম্মা, তুমি টেনশন করো কেন? আমি বিরাই আনবো তো, আমি বিরাই আনবো তো। আমাকে তুই আনবি তো? কয়, আমরা খেলতে যাচ্ছি। কোথায় রে খেলতে যাস? বলে ফরেস্টে। ওরা নিয়ে গেছে গাজল ডোবা। আমি কি জানি স্নান করতে গেছে? আমাকে বলে নাই। ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে, ওরাই ফেলছে, ওদেরই কাজ এটা। এই বাড়ির দুইটা ছেলে, ব্রণের ছেলে, শুকুর ছেলে, বাপির ছেলে, এদের তিনজনের কাজ। আরো আছে সব দুইটা, আরো দুইটা আছে, আরো দুইটাকে চিনি না, আরো দুইটা আছে। বাড়ির থেকে ভাগাই দিছে, বাড়িতে লোক নাই, বাড়িতে বাচ্চাগুলোকে ভাগাইছে, বাড়ির লোকও ভাগছে। না, বাড়ির গার্জিয়ানরা একবার এসে বলে নাই, একবার এসে বাচ্চাটাকে দেখে নাই। কেউ নাই, কেউ নাই, সব ভাগছে। তিনটা বাড়ির লোক কেউ সব ভাগছে। सिलीगुड़ी के सेवक रोड हिट एंड रन केस, शंकर छेत्री को इंसाफ दिलाने पर उतरे परिजन। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर हुए हिट एंड रन मामले में मृतक शंकर छेत्री के परिवार और गांव वाले एक बार फिर न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। 18 फरवरी को तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शंकर की मौत हुई थी, जिससे आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। परिवार का आरोप है कि केस को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर आरोपी को राहत दिलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मांग की है कि सुनवाई सिलीगुड़ी कोर्ट में ही हो ताकि उन्हें न्याय मिल सके। खोरीबाड़ी के पानी टंकी में लोगों ने रैली निकालकर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। ये रैली हम लोग, वो लोग तो पैसा वाला है, वो लोग हाई कोर्ट वो अप्लाई किया है 5 तारीख को, तो इसलिए हम लोग तो सब कलकत्ता तो लेके जा नहीं सकते जस्टिस के लिए, इसलिए यहीं से हम लोग जज को सबको हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग भाई के जस्टिस न्याय के लिए अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ इतना मेरा भाई का वीडियो है, सबने देखा है वीडियो, फिर भी यहाँ से क्यों नहीं न्याय मिला? हम लोग को न्याय के लिए उन लोग के पास बहुत पैसा है, वो लोग कलकत्ता भी जा सकता है, दिल्ली भी जा सकता है, सब जगह जा सकता है। हम लोग कहाँ तक लड़ सकते हैं? हम लोग तो यही है ना, हम लोग को तो यही करके दिखाना है जस्टिस के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्याय के लिए शंकर छेत्री को न्याय दो और उसको वो देवांशु पाल चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा। गैंगटॉक में कमर्शियल एलपीजी महंगा, होटल रेस्टोरेंट पर बढ़ा दबाव। गैंगटॉक में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर करीब 3,577 हो गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों पर भारी असर पड़ा है। लागत बढ़ने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। टूरिस्ट सीजन से पहले बढ़ी कीमतों से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर है। पश्चिम बंगाल में भी एक डोनाल्ड ट्रंप है जो हार नहीं मानेंगे, बोले दिलीप घोष। मेचेदा के भाजपा में मतदान गणना की तैयारी को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 35 विधानसभा क्षेत्रों के नेता और एजेंट शामिल हुए। बैठक के बाद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां भी एक डोनाल्ड ट्रंप है जो हार नहीं मानेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य एजेंट को मतगणना के दिन सतर्क रहने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशिक्षित करना है। সরকার গড়ার প্রস্তুতি চলছে। মানুষ তো বলেই দিয়েছে আমরা আপনাদেরকে জিতিয়েছি, সে জিতটা সম্পূর্ণ 4 তারিখ হবে। তার আগে গতবারে যেগুলো আমরা করিনি, কাউন্টিং এজেন্টকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, পোলিং এজেন্টকে দেওয়া আর ওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সেটা চলছে সব জায়গায় ব্যাপকভাবে, যাতে কোথাও কোনো ভুলচুক না হয়। মানুষের আশীর্বাদ যেন ঠিক জায়গায় পড়ে এবং সেই আশীর্বাদ নিয়ে বিজেপি সরকার করে যেন তাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি, তার প্রস্তুতি চলছে। ফলাফল হয়ে গেছে। প্রথম ফেজের ভোটিং 2-3 ঘন্টার মধ্যে টিএমসি বুঝে গেছে তারা হারছে, তখন থেকে ড্রামা শুরু হয়েছে। শেষের দিকে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছিল, তাদের নিজস্ব এলাকা যেটা জিতে আছে সেটাও করতে দেয়নি নির্বাচন কমিশন। এখানে করেছিল গন্ডগোল, সেখানে রিপোলিং হচ্ছে, তো সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করেছে। একটাই হচ্ছে ইলেকশনের দিন, কাউন্টিংয়ের দিন কিছু গন্ডগোল করতে পারে, কারণ এখানেও তো একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প আছেন, তিনি পরাজয় মানবেন না। सिलीगुड़ी में मतदान के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्ट्रांग रूम पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी। मतदान के बाद सिलीगुड़ी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का कांग्रेस प्रत्याशियों ने दौरा कर ईवीएम सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती का जायजा लिया। आलोक धारा, अमिताभ सरकार और नवनिर्ता तिर्की ने निष्पक्ष मतदान के लिए कड़ी निगरानी पर जोर देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। অ্যাকচুয়ালি এই ম্যাটারটা দেখলে সত্যি খারাপ লাগে যে আমাদের এত হেলদি ডেমোক্রেসি এবং এত বড় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবথেকে বিগেস্ট ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমরা ইন্ডিয়াকে বলি,
সেখানে নির্বাচন কমিশন সঙ্গে অফিসিয়ালস যারা যুক্ত আছে তাদের উপর যে এই অবিশ্বাসের একটা বাতাবরণ, এইটা খুবই আশ্চর্য। এটা মানে অবাক লাগে যে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যার জন্য প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলকেও আসতে হচ্ছে এবং ভিজিটিং করতে হচ্ছে। সাসপিসিয়াস একটা ম্যাটার তৈরি হয়েছে, এটা হওয়া উচিত ছিল না। আরও নিরপেক্ষভাবে, আরও সঠিকভাবে নির্বাচন কমিশন এবং সরকার যদি এই পরিচালনার দায়িত্বটা থাকতো, তাহলে হয়তো এত অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হতো না। আমরা আসলাম ঠিকই, বিশ্বাস তো আমাদের আছে এবং রাখতেই হবে। ডেমোক্রেসিতে যদি নির্বাচন কমিশনের ওপর যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে আমরা কার উপরে বিশ্বাস রাখবো? কিন্তু তারপরেও যখন এত অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, তখন তো वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय
SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में एलपीजी संकट से हाहाकार, व्यापारियों में आक्रोश। जलपाईगुड़ी में रसोई गैस की किल्लत और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब 1000 की बढ़ोतरी से हालात बिगड़ गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को DAC नंबर न मिलने से सिलेंडर डिलीवरी प्रभावित हो रही है, जिससे घरों में गैस संकट गहराता जा रहा है। वहीं होटल और मिठाई व्यापारी बड़ी कीमतों से नाराज है और कारोबार बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। কমার্শিয়ালে দোকানদাররা তো চিন্তায় মাথায় বাস পড়েছে, এত বলে কোনোদিন বাড়েনি এত দাম বেশি। এই জন্য তো আমাদের ওই অনুজ প্রণালী কত কি এখন আছে গভর্নমেন্ট আমরা কি বলবো, গভর্নমেন্ট যা সিদ্ধান্ত নেবে কাস্টমারকে তার বলছি যে এখনো তো গ্যাসের লাইনে মানুষজন অনেকে বলে টাইম কম বাড়িয়ে দেওয়াতে হয়রানি হচ্ছে, কি বলবেন? না আমরা সেলফে আমাদের এখানে কোনো তিস্তা গ্যাসে কোনো সেলফের কোনো ডিস্টার্ব নেই, প্রত্যেক কাস্টমারে গ্যাস পাচ্ছে, এখানে কোনো ক্রাইসিস পিরিয়ড নেই। কি নাম আপনার? তীর্থঙ্কর চন্দ্র। হ্যাঁ, তীর্থঙ্কর চন্দ্র। কি দায়িত্বে আছেন এখানে? खोरीबाड़ी के गोंडोगोल जोत इलाके में नेशनल हाईवे 327 पर माल से लदे 3 ट्रक एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क के एक हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा था, तभी देर रात 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसके बाद सुबह तड़के एक और ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रकों पर से नियंत्रण हट गया और वे सड़क के किनारे बने 2 घरों और आसपास की दुकानों से जा टकराए, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में पूर्ण मतदान की मांग को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया, टायर जलाए और पुलिस से नोक-झोंक हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए, जबकि भाजपा ने आंदोलन का समर्थन किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर इसे राजनीतिक साजिश बताया। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए। বঙ্গনগর টু হাসিনগরে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তারা কেন বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেই কারণের জন্য তাদের আজকে মারধর করা হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি অত্যাচার করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, সাধারণ বাড়ির মহিলারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাদের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে। আমি স্পষ্ট কথা বলে দিতে চাই, ছেড়ে কথা কিন্তু বলা হবে না, এগুলো একদম ছেড়ে কথা বলা হবে না। হয় সূত্রে যাও, এসব একদম চলবে না, একদম চলবে না। একদম ভারী মা বোনেদের গায়ে হাত দেওয়া একদম মেনে নেবো না, আমি একদম মেনে নেবো না। যতদূর যেতে হয় যাবো, बोले दिलाम, खूब सावधान कर दी जाए। फुलबाड़ी में मरीज को ले जाते समय एम्बुलेंस का एक्सीडेंट, पुलिस ने जांच शुरू की। फुलबाड़ी के महानंदा बैरेज रोड पर आज दोपहर एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। बिहार के भागलपुर से सिलीगुड़ी जा रही एम्बुलेंस के सामने अचानक एक पिकअप वैन आ गई, जिससे टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मरीज अंदर फंस गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। टक्कर के बाद पिकअप वैन चालक मौके से फरार है। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीटों में 5 की मतगणना नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में होगी, जबकि 2 सीटों की गिनती मालबाजार के परिमल मित्र स्मृति महाविद्यालय में की जाएगी। जिलाधिकारी संदीप कुमार घोष और पुलिस अधीक्षक अमरनाथ के सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। 2 कंपनियों को तैनात किया गया है, 12 कंपनी तैनात रहेंगी। आंतरिक जो स्ट्रांग रूम ड्यूटी दी गई है वो एक कंपनी तो अभी तो कर ही रही है, साथ ही एडिशनल एक कंपनी और लगाई जाएगी, जिससे एक्सेस और सही तरह से और ससमय काउंटिंग हम लोग पूरा कर सकें। कितना कंपनी? अभी यहाँ पे तो 2 कंपनी रहेगी हमारी इंटरनल, जो एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, चूँकि यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो उसके लिए। अमित कुमार, सेकंड इन कमांड, DFC जलपाईगुड़ी।
मौसम वैज्ञानिक अन्वेषा भट्टाचार्य ने अगले 48 घंटों के लिए पश्चिम बंगाल में भारी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की। सोमवार 4 मई यानी मतगणना के दिन कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काल बैसाखी तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। उत्तर बंगाल के मालदा और पहाड़ी जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मतगणना कार्य प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से ही बारिश और तेज हवाओं का असर बढ़ जाएगा, जबकि मंगलवार से स्थिति धीरे धीरे सुधार में है। ইস্ট ওয়েস্ট ট্রাফ আছে যেটা মোটামুটি মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে মণিপুর অবধি গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, এবং আর একটা আপার এয়ার সার্কুলেশন আছে যে ট্রাফটা বললাম সেটা মোটামুটি ভূপৃষ্ঠ থেকে 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় আছে। আর এই আপার এয়ার সার্কুলেশনটা ডিপ লেয়ার, মানে এটা মোটামুটিভাবে 1.5 কিলোমিটার থেকে 3.1 কিলোমিটার পর্যন্ত এটা লেয়ার জুড়ে রয়েছে আপার এয়ার সার্কুলেশন। এটা রয়েছে নর্থ বাংলাদেশ এবং তার সংলগ্ন যে গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গল রয়েছে সেই জায়গায় উপস্থিত রয়েছে, এবং ওই যে আপার এয়ার সার্কুলেশনটি তার থেকে আরও একটু ওপরে ওই সার্কুলেশন থেকে শুরু করে মোটামুটিভাবে 20 ডিগ্রি অক্ষরেখা মানে ল্যাটিটিউড অবধি 87 डिग्री। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।